अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या रेट्स जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो बैलेटिंग आ रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे सकूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चैनल को देखते जरूर हैं, व्यूज जरूर देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो है उसकी अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले जो बात थी वो बैलेटिंग की आते हैं। बैलेटिंग क्या है और इसके अंदर क्या अपडेट्स हैं। बैलेटिंग दिसंबर में हो रही है, यानी आज 20 दिसंबर 2023 है। आज के दिन जोन 3 का कमर्शियल जो था उसका पोजेशन था, और पोजेशन के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कि डीएचए जो है वो इसको जो डीएचए गुजरांवाला की क़यादत है वो हो सकता है कि यहाँ पे बैलेटिंग का ऐलान कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको अपडेट सही देता हूँ कि आया कि होगा क्या। मैंने आपको याद हो आज से कुछ 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि बैलेटिंग एकदम से अभी नहीं आ रही है, दिसंबर में बिल्कुल नहीं आ रही है। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत बना रहे हैं। बैलेटिंग जो है वो आपकी अप्रैल के अंदर या मार्च के अंदर आने के इम्कानात हैं, क्योंकि फरवरी के अंदर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से पहले बैलेटिंग दे के बट्टा बिठाने वाली बात थी। डीएचए ने इस चीज को सोचा होगा और उसने ये कंफर्म किया होगा अपने माइंड के हिसाब से, और जो थिंक टैंक्स उनके बैठे हुए उन्होंने मशवरा दिया होगा कि दिसंबर में बैलेटिंग मत करें, उसको मार्च या अप्रैल में ले जाएं। और ये मार्च और अप्रैल के जो गैप है ये आप लोगों के लिए, जो फाइल होल्डर्स है उनके लिए बहुत अच्छा जो है ना इनिशिएटिव लिया गया, ताकि जो मार्केट है वो भी स्टेबलाइज हो जाए, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ जाए, और दूसरा जो इकोनॉमिकली चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं वो सारी थोड़ी थोड़ी जो है वो बेहतर हो जाए। और इन डेज के अंदर कंपेन स्टार्ट होती हैं तो काम बिल्कुल नहीं होता और रेट्स जो होते हैं वो मजीद गिरने के चांसेस होते हैं। इस वजह से जो पहले पोजेशन प्लॉट्स थे उनकी सूरत को देखते हुए डीएचए गुजरांवाला ने यह फैसला किया हुआ है। मैं अपना एनालिसिस आपको दे रहा हूं, अपना तजिया आपको दे रहा हूं, कंफर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी भी आप जैसे आप हैं वैसे मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस करता हूं, यहाँ पे बैठा होता हूं, मैं चीजों को जज कर रहा होता हूं, तो उस लिहाज से आपके सामने मैं ये रख रहा हूं कि मेरी सेंस ये कहती है, मेरा तजिया ये कहता है कि मार्च या अप्रैल के अंदर बैलेटिंग होगी। और जैसे ही बैलेटिंग होगी इंशाल्लाह ताला रेट्स के अंदर एक अच्छा बूम आने की जो है वो होगी, क्योंकि अभी पोजेशन आया था और पोजेशन के ऊपर जो रेट्स हैं वो पहले एकदम जब पोजेशन आना था उससे 10-15 दिन पहले मार्केट के अंदर एक हैरत अंगेज पे जो है ना वो तेजी देखने को मिली। हालांकि वहां पे एंड यूजर था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, बायर इतना ज्यादा नहीं था, ज्यादातर डीलर्स ने आपस में मार्केट को मैनिपुलेट करके तो रेट्स को ऊपर ले गए। और जब जैसे ही पोजीशन आ गया, पोजीशन के फौरन बाद मार्केट आहिस्ता 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 रिवर्स होना शुरू होगी। हाँ रिवर्स हुई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, उसके अंदर जो गैप पड़ा वो 15 लाख का गैप चला गया था। लेकिन अब दोबारा से वो करेक्शन हुई है, और करेक्शन हो के अब कोई प्लॉट्स जो है, अगर सेक्टर सी की बात करते हैं तो वहां पे 5 मरला की प्राइसेस 37 लाख टू 45-46 लाख तक अब दोबारा से रेट्स आ गए हैं। और जो सेक्टर जी है 10 मरला और कनाल है, वहां पे भी इसी तरीके से रेट्स बढ़े और आहिस्ता से रेट्स कम हुए, थोड़े से रेट्स कम हुए हैं ताकि मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। मैं यही बात आपको पहले दिन से समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि जब पीक रेट होता है वहां पे बाइंग मत करें। वहां पे कोई जो है ना कंफर्मेशन नहीं होती कि मार्केट यहाँ पे कितनी देर स्टेबल रहेगी। जब ये वाला जो टाइम होता है इस टाइम के अंदर बाइंग करना बनती है। और जब ही ये जो एफिडेविट है, ये सबमिशंस होंगी, एलोकेशंस बनेंगे, एलोकेशंस के बाद आपका बैलेट आ जाएगा। और बैलेट जो है वो आपका आएगा सेक्टर जे और सेक्टर डी के अंदर। सेक्टर जे और डी जो है इसकी लोकेशन आपको बता देता हूं, जिन्होंने फाइल्स अपनी होल्ड की थी उनके लिए खुशखबरी है एक किस्म की, ये कि वहां पे आपको अच्छा रेट मिलेगा। वहां पे इस टाइम पे जी के अंदर आपको 85 लाख टू 95-100 लाख तक रेट्स मिल रहे हैं। और वो सेक्टर सी के अंदर भी जो है 10 मरला की जो प्राइसेस हैं वो 70 टू 75-80 के बिटवीन आपको 10 मरला प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो ये वाले सेक्टर्स जो हैं ये थोड़े से ऊपर हैं। जो मेन बुलेवार्ड 200 फीट का जो मेन बुलेवार्ड नीचे आ रहा है उसके ऊपर सेक्टर जे और सेक्टर डी है। और अगर वहां पे फाइल्स लगती हैं तो वहां पे
इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा भला यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे जो प्राइसेस, मेरा तजिया ये कह रहा है कि 100 से ऊपर ही इसके प्राइसेस स्टार्ट होंगी। 1.10, 1.15, 1.20 के अंदर कहीं पे भी ये ट्रेड होती हुई आपको ये प्लॉट से ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही सेक्टर के का सेक्टर एल का पिछले जब पोजीशन आया था तो उसके अंदर पीडी साहब ने, असलम खान न्याजी साहब ने ये कहा था कि हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि मार्च अप्रैल मई तक हम जो है सेक्टर एल को और सेक्टर के को भी डेवलप कर दें। और जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा तो आपके सेक्टर जे और सेक्टर डी जो है उसके रेट्स के अंदर आपको अच्छा बड़ा खासा आपको जो है वहां पे रेट्स इंक्रीजिंग आपको नजर आएगा। और उसी के साथ आपको सेक्टर एम के अंदर भी जो जिनके प्लॉट्स होल्ड किए हुए हैं इनके भी रेट्स आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो लिहाजा ये वाला बेस्ट टाइम है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग वेट कर रहे हैं कि जी दिसंबर में आएगा, तो बिल्कुल आप दिसंबर में सोचना भी बंद कर दें, जनवरी में भी सोचना बंद कर दें और फरवरी में भी सोचना बंद कर दें कि यहाँ पे बैलेट आएगा। बैलेट आपका मार्च और अप्रैल के अंदर आएगा। और ये मुझे अंदर से हल्की फुल्की खबर है, लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता कि कोई भी किसी टाइम भी चीजें बदल जाती हैं। और उस बदलती हुई चीजों को जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकूंगा। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं, उस चीज का आपके सामने अहवाल रखता हूं जिसके ऊपर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं कि आया कि ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे आपने ये बात की और इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। ये टाइम जो है ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। इस टाइम के अंदर जिस बंदे ने बाइंग की वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डीएचए गुजरांवाला से 50 to 60% प्रॉफिट रेशियो निकाल के बैठेगा आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर। तो ये वाला जो टाइम है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि जो है वो डीएचए गुजरांवाला में बायर नहीं है। भाईजान बायर था, पहले नहीं था जब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी। अब डेवलपमेंट हो चुकी है, अब बायर है मार्केट में मौजूद और वहां पे चीजें सेल हो रही हैं। आप मुझे चीज बताएं, मैं आपको उसकी ऑफर जनरेट करके देता हूं और मार्केट से 25-50 हजार लाख रुपए आपको अच्छी ऑफर लेके दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मार्केट में बायर मौजूद है तो वो चीजें हो रही हैं। बायर अगर ना भी हो तो इन्वेस्टर तो 100% मार्केट डीएचए गुजरांवाला की मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वो वहां पे बाइंग कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन चुपके चुपके शार्प इन्वेस्टर इन चीजों का फायदा उठाता है। जब मार्केट डाउनफॉल में होती है तो शार्प इन्वेस्टर जो होता है, जिसके पास जिसको पता होता है, जिसने पहले भी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, उसको पता होता है कि ये वाला टाइम जो है ये कैश करने का टाइम है। इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो समझ लें हमने अगले 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड कर लिया, खराब कर लिया। तो ये इस टाइम को वो कैश कर है। तो लिहाजा जो इस टाइम को कैश करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको अच्छा मशवरा देंगे इंशाल्लाह ताला और उनकी अच्छी बाइंग भी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।